वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, शाला दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है और जिसका विषय है कि शाला दर्पण पे अतिक्रमण एवं समन्वय से रिक्त हुए विद्यालय भवनों से संबंधित सूचनाएं अपडेट करने के बाबत में। इसमें जो भी विद्यालय जिनका विद्यालय भवन या खेल मैदान है उस पर अगर कोई भी अतिक्रमण किसी भी कारण से किसी ने किया हुआ है तो उसके संबंध में एक यूजर मैनुअल है, वो यानी शाला दर्पण पे आपको अपडेट करना है। तो क्या पहले तो क्या क्या है इसमें, क्या क्या करना है और किस किस लेवल पे क्या काम होगा, उसके बाद में ये पूरा मैं आपको यूजर मैनुअल भी बता दूंगा। और अभी जैसे शाला दर्पण पे जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ विद्यालय जो टैब है इसमें अभी तक कहीं भी ये जो ऑप्शन है अभी शुरू नहीं हुआ है। तो यथाशीघ्र जैसे ही शुरू हो जाएगा, इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर ये काम पूरा करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको लेटर बता देता हूँ क्या आदेश है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि विद्यालय भवनों एवं खेल मैदान पर हुए अतिक्रमण के प्रकरणों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अतिक्रमण से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल का निर्माण किया गया है, जिसका यूजर मैनुअल संलग्न है। यानी यूजर मैनुअल भी आपको बता दूंगा क्या मैनुअल है, जिसमें अलग अलग स्तर पर सूचनाएं वन टाइम यानी एक बार ही भरी जानी है, अपडेट की जानी है। और अतिक्रमण के साथ ही समन्वय से रिक्त हुए विद्यालय भवनों की सूचना भी इसी मॉड्यूल में की जानी है। यानी मान लो आपके विद्यालय में कोई अन्य विद्यालय का अगर इसमें समन्वय हुआ है, कोई मर्ज विद्यालय हुआ है, तो उसकी भी सूचना आपको भरनी है। इसके अलावा अगर किसी खेल मैदान पे या विद्यालय परिसर पे या कहीं भी अतिक्रमण है तो वो भी आपको शो करना है, उसकी भी सूचना आपको इस मॉड्यूल में भरनी है। तो यहाँ से जैसे पहला काम है कि संस्था प्रधान द्वारा क्या क्या काम करना है, तो ये मॉड्यूल सभी संस्था प्रधानों द्वारा भरा जाना है, यानी सभी स्कूलों द्वारा ये भरा जाना है। अतिक्रमण होने या नहीं होने पर भी, समन्वय से रिक्त हुए भवन होने पर या नहीं होने पर भी, यानी अगर अतिक्रमण हुआ तो भी बढ़ना है, अतिक्रमण नहीं हुआ तो भी बढ़ना है। अतिक्रमण हुआ तो अतिक्रमण की सूचना देनी है, नहीं है तो नील करके या जो भी है उसमें आंकड़े जो भी कॉलम आएंगे वो सारे फीड करने हैं। समन्वय अगर हुआ है किसी विद्यालय का आपके विद्यालय के अंतर्गत तो भी आपको भरना है। कोई भवन मर्ज हुआ है तो भी है, और जैसे विद्यालय मर्ज हो गया तो वो भवन पड़ा है, काम में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके संबंध में सूचना भरनी है। और ये मॉड्यूल सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये मॉड्यूल होने लाइव होने से केवल 7 दिन खुला रहेगा। तो जैसे अभी मैंने चेक किया है, मैंने आपको बताया कि यहाँ शाला दर्पण की जो साइट है इस पर अभी ये मॉड्यूल है वो लाइव नहीं हुआ है। तो ये जैसे ही लाइव हो जाएगा मैं आपको लाइव भी बता दूंगा कैसे होगा। अभी जैसे लाइव नहीं हुआ तो अभी आपको सिर्फ यहाँ सूचना ही आपको मिलेगी। तो यहाँ से जैसे क्या क्या आपको विद्यालय स्तर पर क्या काम करना है, तो संस्था प्रधान जब भी ये शुरू हो जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर इसको पूरा करना है और विद्यालय रिकॉर्ड से मिलान कर इसे 7 दिन के भीतर ही आवश्यक रूप से भरा जाना है। इसके अलावा सीबीओ कार्यालय से है कि लाइव होने के 7 दिन तक विद्यालय द्वारा प्रविष्टि का पर्यवेक्षण गंभीरता से करेंगे, यानी अपने अधीनस्थ जो भी विद्यालय उनकी मॉनिटरिंग करेंगे और सभी अधीनस्थ विद्यालयों से प्रविष्टि करवाना सुनिश्चित करेंगे। और 7 दिवस पश्चात मॉड्यूल में विद्यालय से प्रविष्टि बंद कर दी जाएगी। और मान लो किसी कारण से किसी विद्यालय की प्रविष्टि नहीं हो पाती है और अगर आवश्यक हो तो सीबीओ लॉगिन से इसकी प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी। तो ये ऐसी स्थिति नहीं आए, आप यथाशीघ्र जब भी मॉड्यूल शुरू हो इसको पूरा कर लें। और यदि किसी अधीनस्थ विद्यालय के अतिक्रमण या न्यायालय स्थगन से पूर्व या संबंधित पूर्व में भरी हुई सूचनाएं कोई में परिवर्तन होता है तो भी सीबीओ लॉगिन से उसको प्रविष्टि करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी लेवल पे, संयुक्त स्तर निदेशक स्तर पर लेवल पे जो भी काम है वो अपने लेवल की बात नहीं है, अपने विद्यालय लेवल पे आपको ये काम करना है कि सर्वप्रथम इस मॉड्यूल में जब भी शुरू हो सभी संस्था प्रधानों द्वारा भरा जाना है, चाहे अतिक्रमण हो या नहीं हो, चाहे विद्यालय भवन किसी जो भी भवन का मर्ज हुई हो कोई भी स्कूल या नहीं हुई, वो सारी डिटेल्स आपको भरनी है और 7 दिन के अंदर अंदर भरनी है। अब इसका जैसे किस तरीके से होगा, तो ये इसका जो यूजर मैनुअल दिया हुआ है कि समन्वय विद्यालय के परिसर या भवन का उपयोग, तो विद्यालय में किसी भी विद्यालय को समन्वित कर संचालित होने की स्थिति में हाँ का चयन करें। अगर आपके विद्यालय में कोई और विद्यालय मर्ज हुआ है तो आपको यहाँ करना है और समन्वित विद्यालय की संख्या दर्ज कर संबंधित जो भी समन्वित विद्यालय है जो भी मर्ज हुआ है उसका नाम है, क्षेत्रफल है, कमरों की संख्या, भवन परिसर है, उपयोग या और उपयोग जिनके आदेश से किया जा रहा है उसकी सूचना दर्ज करके सेव करना है। यानी 3 इसमें भाग दिए हुए हैं। पहला है विद्यालय समन्वय, दूसरा है परिसर पे अतिक्रमण और तीसरा है खेल मैदान पे अतिक्रमण। तो सबसे पहले तो आपको अगर आपके विद्यालय में कोई और विद्यालय जैसे आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगी और उसमें कोई प्राइमरी विद्यालय मर्ज हुआ है उसकी सूचना भरनी है। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे आपके अधीनस्थ संचालित किसी भी विद्यालय को मर्ज समन्वय या मर्ज कर आपके विद्यालय का अधीन संचालित किया जा रहा है, अगर यस तो आपको हाँ भरना है, यहाँ या ना वाला टेबल है, हाँ भरेंगे तो आगे मॉड्यूल खुलेगा, नहीं तो ना होगा तो ये आगे के ऑप्शन अपने आप बंद हो जाएंगे। अब मान लो जैसे ये हो गया कि यदि हाँ तो कितने विद्यालय का समन्वय किया गया, तो आपको यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है या और सकता है आपने सीधे आ जाए, नहीं तो आपको यहाँ फीड करना पड़ेगा। उसके बाद में
विद्यालय का कुल प्रतिशत मीटर में आपको लिखना है। उसके बाद में कमरों की संख्या कितनी है उसमें, उस विद्यालय भवन परिसर का वर्तमान में कोई उपयोग कर रहा है, हाँ या ना। अगर मान लो उपयोग किया जा रहा है तो किसके द्वारा किया जा रहा है, और उपयोग किसके आदेश से कर रहा है, तो जो भी आदेश करता है उनके नाम यहाँ से, जैसे जिला कलेक्टर है, जिला शिक्षा अधिकारी, यानी जो भी अधिकारी है उनके आदेश का हवाला देना आपको, और इसको सेव करना है। तो इस तरीके से जैसे ये मान लो यहाँ सेव किया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेड़ा, ये मर्ज हुआ है। विद्यालय का परिसर है मीटर में यहाँ 0 दिया हुआ है, कमरों की संख्या 2 है, उस विद्यालय भवन परिसर का कोई वर्तमान उपयोग कर रहा है, अगर हाँ है तो क्या उपयोग किया जा रहा है, तो अन्य विभाग को उपयोग हेतु निःशुल्क दिया गया है, और किसके आदेश से किया गया, तो जिला कलेक्टर का आदेश। इस तरीके से आपके अगर हाँ है तो आपको अब आगे डिटेल्स पढ़नी है, ना है तो ये मॉड्यूल यहीं पूरा हो जाएगा। अगला जो इसका मॉड्यूल होगा वो होगा विद्यालय परिसर पर अतिक्रमण। अगर विद्यालय परिसर में किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण है तो उसकी सूचना आपको यहाँ इस मॉड्यूल में पढ़नी है। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो विद्यालय परिसर अतिक्रमण की जो भी सूचना है वो आपको यहाँ फीड करनी है। यहाँ से जैसे मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ये, तो यहाँ से जैसे विद्यालय परिसर पर अतिक्रमण की सूचना दर्ज की जानी, इसके लिए विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में पूर्व में भरी गई सूचना प्रदर्शित की गई है। यानी आपका जो भी विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी प्रपत्र है, इस प्रपत्र में जो भी सूचना भरी होगी यहाँ अब वापस आपकी इस तरीके से शो हो जाएगी। अब यहाँ से आपको जो भी जो चीज़ें हैं वो आपको देख लेनी है, और उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव है, जैसे मान लो यदि आपके द्वारा परिसर के अनुसार ना भरा हुआ है तो आगे सूचना दर्ज नहीं करनी पड़ेगी, यानी अतिक्रमण नहीं हुआ ना करेंगे तो सूचना नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो हाँ होगा, यानी कोई अतिक्रमण है तो उसकी सूचना पूरी है, सारी सूचना आपको देनी पड़ेगी, जिसमें अतिक्रमण का प्रकार है, अतिक्रमी का नाम, किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है, अतिक्रमण सूचना की दिनांक क्या है, अगर मान लो न्यायालय में प्रकरण है या इसका है तो उसकी आगामी सुनवाई वगैरह क्या है, उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी। तो दूसरा जो मॉड्यूल यहाँ से जैसे समन्वय का हो गया, उसके बाद में अतिक्रमण का, तो अतिक्रमण में जैसे आपको यहाँ परिसर पे अतिक्रमण की स्थिति अगर ना है तो आगे के सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। अगर हाँ लिखेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन है इसमें कि जैसे अतिक्रमण है तो सक्षम अधिकारी को लिखित में अवगत कराया गया है या नहीं, तो हाँ या ना जो भी है। इसके अलावा अतिक्रमण, यदि अतिक्रमण है तो सक्षम अधिकारी को लिखित में ये हो गया किस तारीख को करवाया गया, ये डेट बनी है। यदि अतिक्रमण है तो सक्षम अधिकारी जिसके अवगत किसको कराया गया वो यहाँ नाम सिलेक्ट में से करना है। उसके बाद में कुल कितना परिसर उस विद्यालय का या भवन का है, उसके बाद में अतिक्रमण का क्षेत्रफल कितना है, अतिक्रमण का प्रकार किस टाइप का है, वो इसमें से जो भी सिलेक्ट मॉड्यूल में जाएंगे तो आपको अलग अलग जो प्रकार है उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अतिक्रमी का नाम यहाँ आपको फीड करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा कि किसने अतिक्रमण किया है, अतिक्रमण हटाने के लिए की गई जो भी कार्रवाई है वो आपको लिखनी है। इसके अलावा सूचना देने की तारीख है, जिस न्यायालय में अगर विचाराधीन है तो न्यायालय का नाम लिखना है, और क्या स्थगन प्राप्त है तो हाँ या ना, स्थगन की दिनांक वगैरह, और आगामी सुनवाई की दिनांक, ये सारी डिटेल्स अगर अतिक्रमण है तो भर करके आपको सेव पे क्लिक करनी है। जैसे भी आपकी स्थिति हो विद्यालय की उस हिसाब से आपको सेव करना है। तीसरा जो इसमें मॉड्यूल दिया हुआ है वो है खेल मैदान पर अतिक्रमण। तो इसमें विद्यालय के खेल मैदान पर अतिक्रमण की सूचना दर्ज की जानी है, और इसके लिए विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में पूर्व में भरी गई सूचना प्रदर्शित की गई है। यहाँ भी जैसे खेल परिसर के संबंध में जो भी सूचना इसमें मॉड्यूल में भरी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर वो शो हो जाएगी। अब इसमें आपको क्या क्या देखना है कि तो अगर आपके परिसर द्वारा ना भरा गया यानी कोई अतिक्रमण नहीं है तो आगे सूचना आपको दर्ज नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में यदि यहाँ भरा गया और अतिक्रमण की इच्छाई की सूचना आपको भरनी है, जिसमें वही बात है अतिक्रमण का प्रकार है, अतिक्रमण करने वाले का नाम है, और अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई, न्यायालय में कार्रवाई की यानी कि आगामी सुनवाई वगैरह, ये सारे ऑप्शन यहाँ आपके सामने हाँ करते ही सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। अगर यहाँ आप नो करेंगे या ना करेंगे तो ये सारे ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। और जैसे मान लो हाँ करते हैं कि अतिक्रमण है तो अतिक्रमण के लिए आपने क्या लिखित में कार्रवाई की, हाँ या ना, उसके बाद में सक्षम अधिकारी को लिखित अवगत कराया गया तो किसको कराया गया, और यदि हाँ तो जैसे खेल मैदान कितना है, उसका अतिक्रमण कितने भाग पे अतिक्रमण है, जैसे इतना मीटर खेल मैदान है उसमें से इतने भाग पे अतिक्रमण है, अतिक्रमण का प्रकार किस तरीके से है, मकान बनाया हुआ है, बाड़ा है या और कोई जो भी है वो आपको लिखना है। अतिक्रमी कौन है उसका नाम लिखना है, XYZ जो भी नाम होगा। अतिक्रमण के हटाने के लिए क्या कार्रवाई है तो यहाँ से आपको कैलेंडर से डेट सेलेक्ट करनी है, और इसके लिए सूचना किस तारीख को दी, न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है या नहीं है, जो भी ऑप्शन है, स्थगन प्राप्त है हाँ या ना, स्थगन की तारीख और आगामी सुनवाई की तारीख, इस तरीके से ये सारे भर करके आपको सेव पे क्लिक करना है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट भी दिया हुआ है कि यदि विद्यालय परिसर पर अतिक्रमण और खेल मैदान पर अतिक्रमण के संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में पूर्व से भरी गई सूचना उचित नहीं है तो उसे इसी मॉड्यूल से बदला जा सकता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में स्वतः संशोधित हो जाएगी। मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में अतिक्रमण शो नहीं किया हुआ क्योंकि पहले नहीं था, और अब वर्तमान में विद्यालय परिसर पे या किसी भी खेल मैदान पे अतिक्रमण है
तो आपको इस मॉड्यूल में सूचना भरनी पड़ेगी, और यहाँ सूचना भरते ही ऑटोमेटिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल है उसमें सूचना है वो अपडेट हो जाएगी। तो ये पूरा आदेश और पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि जब भी ये शुरू हो जाएगा, तो आगामी दिनों में बहुत जल्दी ये शुरू हो जाएगा। तो शुरू होने के 7 दिन के अंदर आपको ये तीनों काम करने हैं। विद्यालय समन्वय अगर हुआ है तो उस भवन का क्या उपयोग हो रहा है उसके बारे में है। विद्यालय परिसर के किसी भी भाग पे अतिक्रमण है तो आपको उसकी एंट्री करनी है, और खेल मैदान पर अतिक्रमण है इसके बारे में एंट्री करनी है। तो ये पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी थी, और ये ध्यान रखें कि ये मॉड्यूल लाइव होने से 7 दिन के तक ही खुला रहेगा। तो 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप इसको जो भी अपडेट करना हो कर लें। किसी भी कारण से अगर नहीं कर पाते हैं तो CBA लॉगिन पे जो भी ऑप्शन शुरू होगा वहाँ से आप ये इसको कर पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी शाला दर्पण से संबंधित। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।